आज लोकसभा चुनाव को लेकर तीसरे चरण की वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर आज वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। उत्तर प्रदेश में आज संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली सीट पर मतदान हुआ है। तीसरे चरण में यादव परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर है। गर्मी के बाद भी लोगों में वोटिंग को लेकर उत्साह नजर आया है। 10 सीटों पर अब तक 55.13% मतदान हुआ है। संभल में 62.79% मतदान, आगरा में 54%, फतेहपुर सीकरी में 54.93%, फिरोजाबाद में 56.27%, मैनपुरी में 55.88%, एटा में 57.07%, बदायूं में 52.77%, आंवला में 54.73% और बरेली में 54.21% मतदान हुआ है। और सीधे रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का। एटा से हमारे संवाददाता अमित गंजू हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आगरा से संदीप पांडे, दोनों के पास चलते हैं। एटा से अमित गंजू, पहले रुख करते हैं अमित गंजू का। अमित बताइए, जाहिर तौर पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जो लोग कतारों में लगे थे अब नौवीं वोट कास्ट कर चुके होंगे। किस तरीके से आप देख रहे हैं एटा और आसपास के इलाकों में आज मतदान किस तरीके से हुआ है और जो वोटिंग परसेंटेज आया है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अगर एटा की बात की जाए तो एटा फर्स्ट डिवीजन से पास हो चुका है। अगर ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग में न्यूज 18 अपने करोड़ों दर्शकों को बताना चाह रहा है। अगर हम एटा की प्रॉपर की बात करें तो 61% के आसपास वोट कास्ट हुआ है, क्योंकि अब इस पे कासगंज भी है और कासगंज में जो विधानसभा है उसका अब टेबुलेशन मिलाया जा रहा है। अब जो भी लोग वोट कास्ट करने आए थे उनका क्योंकि 6 बजे गेट बंद हुआ, कहीं 12 लोग, कहीं 15 लोग, कहीं 7 लोग, कहीं 9 लोग या कहीं 25 लोग, इतने ही टोटल रह गए थे जब 6 बजे इसको वाइंड अप होना था। हाँ, ग्रामीण अंचलों की बात करें, मलान की बात करें या मासून की बात करें या फिरौना की बात करें, इन जगहों पर 30 से 50 लोग भी टोटल थे, क्योंकि जो पोलिंग सेंटर्स पे जो संख्या थी। ऐसे में अभी फर्स्ट डिवीजन से पास हो चुका और धूप और 40-42 डिग्री टेम्परेचर के बाद भी लोगों ने बढ़ चढ़ के मतदान किया, अपने मत किया। अगर आसपास की बात की, अगर हम बात करें अलीगढ़ मंडल की, तो अलीगढ़ मंडल के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें अलीगढ़ की अगर हम बात करें, कासगंज की बात करें या एटा की बात करें और हाथरस की, इन सब में परसेंटेज ऑफ वोट सेटिस्फैक्ट्री रहा, क्योंकि अभी इसकी स्क्रूटनी हो रही है, उसको मिलाया जा रहा है। उसके बाद जब फाइनल एक आएगा तब जाके पता चलेगा कि इसमें फाइनल कितना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉइंट परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है। और ऐसे में चुनाव का जो लोगों के जहन में था, लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें वोट दिया। देखिए सुबह 6 o'clock पे ही लोग कई सेंटर्स पे देखने को मिले, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को सुबह से दिखाया। 600 से पहुंचे थे, 7 से लेके 9:30 और 10 बजे तक एक अच्छी संख्या देखने को मिली। 10 से लेके 11 तक उस परसेंटेज में 18 से 20% कमी आई। 11 से 12 के आसपास में कम से कम 30 से 35% संदीप पांडे भी हमारे साथ आगरा से हैं। संदीप, अगर आगरा और फतेहपुर सीकरी इन दोनों लोकसभा सीटों की बात करें तो किस तरीके से मतदान हुआ और क्या पोल परसेंटेज अब तक कह रहा है? देखिए, आगरा की अगर बात करें तो यहाँ पे पिछली बार से 5% कम मतदान हुआ है। हालांकि ये 6 बजे तक का आंकड़ा है कि 54% मतदान हुआ है, लेकिन अभी इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। निर्वाचन आयोग द्वारा अभी ये फाइनल परसेंटेज नहीं आया है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से यहाँ पे गर्मी थी, 40 डिग्री से अधिक टेम्परेचर था, उसके हिसाब से मतदाताओं की लाइन लगातार बूथों पर बनी रही। हालांकि यहाँ पर अधिकतम 6 बजे तक ज्यादातर जो केंद्र थे उस पर सन्नाटा पसर गया था, लेकिन कई बूथ ऐसे भी थे जिन पर 7 बजे तक जो अंदर मतदाता थे उनके वोट डलवाए गए। ऐसे में फाइनल आंकड़ा अभी आना बाकी है, लेकिन अभी तक अगर 6 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो जो पिछला 2019 का परसेंटेज था 59% के करीब, वो अब की 54% के करीब सिमट के आ गया है। हमारे सहयोगी हमसे बात करते हैं। शिव प्रजापति जी, ये बताइए कि जो परसेंटेज कम हुआ इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, देखिए जो कह सकते हैं कि जो भीषण गर्मी थी, 42% जो 42% तापमान जो डिग्री जो गर्मी थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं वोटर्स कम निकला है संदीप जी। और सबसे बड़ी बात कि आगरा में चूंकि मतदान बढ़ना था, लेकिन मतदान इसलिए भी नहीं बढ़ा क्योंकि गर्मी थी। और वही सबसे बड़ी बात